अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज संडे था और संडे हमेशा ही बिज़ी गुजरता है। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था और अब मैं यहाँ पे अपने रूम को सेट कर रही थी। संडे को हमेशा मैं डिटेल में सफाई करती हूँ, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने अपने साइड टेबल्स पे कवर लगाए हुए हैं और मरियम जब भी रूम में आती है हमेशा इन कवर्स को उठा के नीचे फेंक देती है और मैं बार बार इनको सेट करती रहती हूँ। रूम की सफाई करने के बाद मुझे और भी बहुत से काम करने थे। कल मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे धोने के लिए, जो कि वॉश हो चुके हुए थे और मैंने सोफ़ों के ऊपर ही बिखेर दिए। कपड़े ऑटोमेटिक मशीन में वॉश होते हैं, जिसकी वजह से वो मशीन में ही ड्राई हो जाते हैं, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती। वैसे मैं इन कपड़ों को धूप में डालना चाहती थी, लेकिन सामने वालों की छत डल रही थी और बहुत से मज़दूर भी काम कर रहे थे और डस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने सोफ़ों पर ही कपड़े बिखेर दिए। और इसके बाद मैंने कपड़ों को तय किया और कपड़े तय करने के बाद अब मैंने इनको कबर्ड्स में रखना था। फिर इसके बाद अब मुझे नीचे भी जाना था। नीचे जाने के बाद मैंने किचन के काम देखने थे। शाम का वक्त था तो ठंडी हवा भी चल रही थी, इसलिए मैंने चाय के साथ एग बॉईल कर लिए। आज मुझे मिक्स वेजीज़ बनानी थी, जिसके लिए मैंने पहले से ही वेजिटेबल्स को काट के वॉश करके रख दिया। वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेजिटेबल्स के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो कि हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर मैंने आलूओं को भूनने के बाद मेथी को डाला और मेथी भी मैंने अच्छे तरीके से भूनने के बाद बाकी सब्जियों को डाला। सब्जियों को भूना और उसके बाद हल्का सा पानी डाल के इनको ढक दिया और अब सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई थी। इसके बाद मैंने रोटियाँ बनानी थी। रोटियां बनाना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है और ये मैंने शादी के बाद ही सीखी हैं, बहुत मुश्किल से। तवे के ऊपर रोटी डालना सबसे मुश्किल काम लगता है। खैर मैंने हांडी रोटी का काम कर लिया था और हांडी रोटी बनाने के बाद मुझे ऊपर वाले पोर्शन में जाना था। ऊपर वाले फ्रिज में भी मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, जिसको मैंने पकाना था। ये कुछ लेग पीस हैं जो मैंने मरियम के लिए स्पेशली फ्रीज़ करके रखे होते हैं और इनको अब मैंने स्टीम कुक करना था। ये स्टीमर का आइडिया जो है ये बहुत ही ईजी था। मेरे हस्बैंड ने ही स्टीमर को सेट किया था और इस होममेड स्टीमर में अब वो लेग पीस को रख रहे थे। हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था, जिसकी वजह से आज हम सेकंड टाइम ट्राई कर रहे थे और ये बहुत ही इजी है। इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है, जो कि मैंने मैरिनेशन में ही यूज़ किया था। इसके बाद मैं अब ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद लेग पीस को चेक करना था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड पतीली के ढक्कन को हटा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्टीम निकल रही है और ये एक साइड से बिल्कुल कुक हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड अब टर्न कर रहे हैं लेग पीस को। आज संडे था तो मेरे हस्बैंड भी मेरी किचन में हेल्प करवा रहे थे। वैसे तो उनके पास टाइम नहीं होता। टर्न करने के बाद इनको दोबारा फिर से ढक देना था। मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी, क्यों ना कि इसके अंदर ऑयल बहुत कम यूज़ हुआ था और दूसरी बात ये थी कि बहुत ही जल्दी लेग पीस तैयार हो गए थे और अंदर तक गल चुके हुए थे। अब दोबारा फिर से ढक्कन खोला और ढक्कन खोलने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों साइडों से बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। ये बहुत यम्मी बने थे। मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी दोनों को ही बहुत पसंद आए और अब मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करूँगी। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ। और इसके बाद हम लोगों ने रात का खाना खाया। रात के खाने के बाद हम वॉक करने चले गए। वापस आकर मैंने मरियम को सुलाया। मरियम भी थक चुकी हुई थी और इसके बाद मैंने दूध को उबाला। दूध ठंडा करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आज 1 कप दूध पी लेती हूँ। कभी कभार मैं रात को सोने से पहले दूध भी पी लेती हूँ। दूध जो है वो हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी है। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।